सुबह से तमाम तस्वीरें, तमाम आंकड़े आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अंदाज में गुड न्यूज टुडे दिखा रहा है, बता रहा है। जैसे जैसे रुझान सामने आते गए हैं हर स्टेट वाइज हमने आपको बताया, और फिलहाल अब 295 पर एनडीए आपको यहां पर दिख रहा है और 230 इंडिया गठबंधन। यहां पर अब मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की है चंद्रबाबू नायडू से, इधर अमित शाह ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। कल मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, तो तमाम तरह की खबरें, शाम की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले खुशबू जी कुछ कहना चाह रही थी। जी मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक जरा सी हंसी के बाद बीच में ये याद आ जाती है कि कभी हार कभी जीत जब चलती है, तो मैं जल्दी जल्दी से 3 मुक्तक अपने सुना देती हूँ जो मेरे मन के भी करीब है। और पहला मुक्तक कुछ इस तरह से है कि खबर यही है अब घट घट की। ये थोड़ा मैंने व्यंग में लिखने की कोशिश की है कि खबर यही है अब घट घट की, बात रही ना इफ एंड बट की, बता रहे हैं यही आंकड़े बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब ये किधर जाएगा रास्ता ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चलिए कुछ और बात, मैं बहुत देर से श्वेता जी उनको भी सुन रही थी, चिराग पासवान परिवार की बात कर रहे थे कि मोदी परिवार है, हम सब साथ हैं। तो परिवार की ताकत पर मुझे एक मुक्तक याद आता है, मैं वो सुनाती हूँ और उसके बाद भारत देश की बात करके विराम लूंगी। कहती क्या हूँ सुनिएगा कि निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है। और परिवार की ताकत जब हिंदुस्तान की ताकत बनती है, तो मैं ये अंतिम 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं कि अमन शांति हर जानिब हो, धर्म का कोई भेद न हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो, और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करें। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो, क्या बात। सच्चा हिंदुस्तानी वो है। हम किसी भी दल से हो, हमारे मन में कोई भी हो, लेकिन हिंदुस्तान हमारे मन में होना चाहिए, तिरंगा हमारे भीतर होना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान, इसकी सदा जय जय होगी। और इस तरह से पार्टियों का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन एक कवयित्री और देश की बेटी होने के नाते मेरा सभी से निवेदन यही है कि काम ऐसे करें जो भारत के हित में हो, भारत को आगे ले जाने के लिए हो। जय माता दी, भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने खुशबू जी यहां पर कही। इसी बात पर जेपी जी आप जरा बताइए कि अब किस ओर भारतवर्ष बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? जो सितारे हैं गणना के हिसाब से क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, भारतवर्ष की वृषभ लगन की पत्रिका है और इस समय गोचर स्थिति में अगर आप देखें 4 मुख्य ग्रह वह वृषभ लगन में ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर देश अग्रसर तो होगा ही होगा। और मेरी प्रभु से यही कामना है कि सरकार सुदृढ़ बने। कारण क्या है, जब भी सरकार कमजोर पड़ती है तो निश्चित तौर पर वहां जनता पर ही भार आता है, क्योंकि बाकी सब पार्टियां अपनी मनमानी करती हैं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि आने वाला समय निश्चित तौर पर कठिनाइयों का होगा, पर उसके साथ निश्चित तौर पर भारत अग्रसर होगा, निश्चित तौर पर भाग्य उन्नति करता रहेगा। क्योंकि यह जो ग्रह दिशाएं हैं, ये कहीं पर भी ये नहीं दर्शाती कि भारत का सिर नीचा होगा या भारत कहीं ना कहीं पीछे हटेगा। जैसे अभी खुशबू जी ने कहा कि भारतवर्ष आगे बढ़ना चाहिए, हार जीत होती रहती है। मैं देश की सफलता के लिए, देश की सुख शांति के लिए यही कामना करूंगा ईश्वर से कि हाँ, जो भी सरकार बने वो सुदृढ़ बने और देश की भलाई के हित के लिए कार्य कर सके। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ वृषभ लगन की पत्रिका की जो मैं मुख्यतः बात आपसे कह रहा हूं, वहां सूर्य विद्यमान है, इस समय बृहस्पति विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर वह तरक्की की बात तो करता ही करता है, वह देश का नाम रोशन करने की बात भी करता है। बिल्कुल।